11th क्लास के लिए लेसन नंबर 4 प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति भारत में संसदीय शासन प्रणाली में एक नाममात्र का अध्यक्ष है, लेकिन सरकार जो देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति या सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर कोई भी मंत्री परिषद नहीं है बिना प्रधानमंत्री के। दिस कार्टून शोज हाउ लिटरेरी द प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैसे ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कैसे लीड्स करता है मंत्री परिषद को। नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस। नो डिस्कशन, कोई भी वाद विवाद सरकार के बारे में भारतीय राजनीति में वुड नॉर्मली टेक प्लेस नहीं हो सकता बिना मेंशन किए एन ऑफिस, एक सरकार को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के बारे में। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट द प्रेजिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप देख चुके हैं कि पहले राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है केवल किसकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देयर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर हेड कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि काउंसिल का हेड मुखिया कौन है, तो इसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री। द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाला सरकार का इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इन द पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो पार्लियामेंट्री रूप है एग्जीक्यूटिव का, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। वो कब बनता है कि भाई जब उसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में। दिस सपोर्ट बाय द मेजोरिटी आल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। यही जो मेजोरिटी उसको क्या बना देती है, बहुत ही ताकतवर। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इज लॉस्ट, जब वह मेजोरिटी खो देता है, द प्राइम मिनिस्टर लूजिज द ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो भी ढह जाता है। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड द मेजोरिटी इन द लोकसभा। आज़ादी के बाद वर्षों तक लोकसभा के अंदर किसका नेतृत्व रहा, कांग्रेस का। वुड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री बनते रहे सिंस 1989, 1989 से। देयर हैव बीन मैनी ओकेजन व्हेन नो पार्टी हैड मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब किसी भी पार्टी को 1989 में लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुई, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कोलिशन, एक गठबंधन, कोलिशन का अर्थ है एक गठबंधन सरकार का निर्माण किया। दैट हैज मेजोरिटी इन द हाउस, जिससे मेजोरिटी प्राप्त हुई लोकसभा में। इन सच सिचुएशंस ए लीडर हु इज एक्सपेक्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स, जो स्वीकार्य है बहुत से पार्टनरों के द्वारा, ऑफ द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, वो बन जाता है क्या, प्रधानमंत्री। फॉर्मली ए लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, एक लीडर को जिसको सपोर्ट है मेजोरिटी की, जिसको सपोर्ट है टू द मेजोरिटी, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा एज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड, तब प्राइम मिनिस्टर निश्चित करता है हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, ये निश्चित कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी, ये किस पर निर्भर होंगे, सीनियरिटी पर एंड पॉलिटिकल इंपोर्टेंस पर। द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, उनको कुछ रैंक प्रदान किया जाता है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के आधार पर। ऑफ स्टेट डिप्टी मिनिस्टर, जो स्टेट के आधार पर मंत्री बनते हैं उनको डिप्टी मिनिस्टर बोला जाता है। और ये तीन तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूज मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, वह चुनता है अपने मंत्रियों को खुद की पार्टी से और कोलिशन से, गठबंधन से। जैसे अब
भाई हरियाणा के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन का अर्थ है गठबंधन की सरकार। यहाँ पर दो पार्टियों की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी। तो जेजेपी के भी मंत्री बने हुए हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला ये उप सीएम बना हुआ है और इसको 7 मंत्रालय दे रखे, और दूसरे जो है एक मंत्री और बना रखा। तो ये अलग अलग जो है मंत्री बनते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स, जो प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री हैं हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के। इफ समवन बिकम्स ए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, यदि कोई भी बन जाता है मंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है बिना एमपी बने, सच ए पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड, ऐसे आदमी को भी चुनाव लड़ना पड़ता है पार्लियामेंट का विद 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसका आकार कितना होगा मंत्री परिषद का, कि भाई सभी आदमियों को जैसे 543 सदस्य होते हैं, तो भाई प्रधानमंत्री को बनने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, 271, 271। तो 271 में कितने सदस्यों को प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। बिफोर द 91 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एग्जिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये इसमें पहले क्या था कि भाई स्थिति और समय और स्थिति के अनुसार मंत्री बनाए जाते थे। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, परंतु ये मंत्रियों का एक बड़ा साइज बन जाता था। बिसाइड दैन नो पार्टी हैड टू ए क्लियर मेजोरिटी, देयर वाज ए टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय गिविंग देम मिनिस्ट्रियल पोजीशन, उनको मंत्री की स्थिति दे दी जाती थी। एज देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स आल्सो। Therefore, an amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15%, ये 15% से ज़्यादा सदस्यों को मंत्री नहीं बना सकते। ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर, जितने टोटल सदस्य हैं। ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल फॉर असेंबली इन द केस ऑफ द स्टेट, ये राज्यों में भी। इन द चैप्टर ऑन द लेजिस्लेचर यू विल स्टडी इन डिटेल द वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, जिसको भाई पार्लियामेंट कंट्रोल करती है द एग्जीक्यूटिव को। बट रिमेंबर, हमें याद रखना डेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज डेट द एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये किसके कंट्रोल में कार्य करती है, किसके सुपरविजन में कार्य करती है, ये लेजिस्लेचर के सुपरविजन में कार्य करती है, ये विधायिका के सुपरविजन में कार्य करती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार है टू द लोकसभा के प्रति। दिस प्रोविजन मीन्स, इस प्रावधान का अर्थ है डेट ए मिनिस्टर विच लूजिज कॉन्फिडेंस, जो मंत्री कॉन्फिडेंस खो देते हैं ऑफ द लोकसभा इज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, उनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता, त्याग पत्र। द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट द मिनिस्ट्री, जो प्रिंसिपल है ये इंडिकेट करता द मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कोलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ये सामूहिक रूप से सरकार चलाती है, किसके, पार्लियामेंट के प्रति बिहाफ, जिम्मेदार होकर। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडरिटी, इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है ऑन द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर, सॉलिडरिटी का अर्थ है एकजुटता है, ऑफ द कैबिनेट के अंदर। इट इम्प्लाइज, यह लागू करती है डेट ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि कोई भी एक वोट नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल, तो तब सारे मंत्री क्या कर देते हैं भाई, रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्याग पत्र देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट आल्सो इंडिकेट्स, ये बताता है दैट इफ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद ए पॉलिसी, अगर कोई भी मंत्री सहमत नहीं है किसी नीति से और डिसीजन से ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन, या तो स्वीकार कर लेता है या रिजाइन दे देता है। इट इज बाइंडिंग, यह बंधनकारी है ऑन ऑल मिनिस्टर टू परस्यूज, कि वो स्वीकार करे, टू एग्री और ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है।